रात के करीब 11 बज रहे थे। शमशान के घने अंधेरे के बीच कुछ काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। 11:15 हो गए और मेरी अतड़ियां कुलकुला रही हैं। कहाँ रह गए राघव और राधा? क्या आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? अगर आज राघव काल भैरव की दिव्य भस्म वाले मोमोज लेकर नहीं आया तो मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगा। मेरा सब्र टूट रहा है। अरे भाई, मोमोज के स्टीमर का धुआं कहीं नहीं दिख रहा। भूख के मारे मेरी हड्डियां टकरा रही हैं। अगर अगले 2 मिनट में रेली नहीं पहुंची तो हम मौत का तांडव शुरू कर देंगे। दोस्तों, रोज रात 11 बजे खुलने वाली काल भैरव मोमोज की दुकान आज गायब थी और शमशान के खूंखार भूत चुड़ैल भूख से तड़प कर राघव राधा की जान लेने पर उतारू थे। आखिर वे क्यों नहीं पहुंच पाए? राधा, लाल तीखी चटनी और मोमोज का मसाला पूरी तरह तैयार है ना? हाँ जी, बस मैदा गूंदने में आज थोड़ी देर हो गई। हाथ तेजी से चलाओ राधा, हमारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और तुम्हें तो पता है ना, वो भूखे पेट ज्यादा देर तक सब्र नहीं करते। हाँ जी, सब तैयार है। मैंने मोमोज के मसालों में काल भैरव मंदिर की वो पवित्र तांत्रिक भस्म मिला दी है। बस भगवान लाज रखे, जब तक ये रेडी शमशान में रहती है मेरी जान हलक में अटकी रहती है। ठीक रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, तब राघव और राधा अपनी मोमोज की रेहड़ी ले जाकर शमशान में पीपल के पेड़ के नीचे लगा लेते हैं। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म कड़क स्टीम्ड और फ्राइड मोमोज खाओ। जो खाए वो जन्म जन्म की तृप्ति पाए। हाँ भाई और बहनों, आओ, ऐसी तीखी चटनी और मसालेदार मोमोज बनाए हैं कि खाते ही रूह ठंडी हो जाएगी। बाबा काल भैरव का खास प्रसाद है, खाओ और तृप्त हो जाओ। तभी अचानक हवा का एक झोंका चलता है। तभी दूर झाड़ियों से लोमड़ी के रोने की आवाज गूंज उठती है। पेड़ के पीछे से काले धुएं का गुबार उठता है और उसमें से चुड़ैल, भूत और अपनी पसलियों को खड़खड़ाते कंकालों की पूरी टोली प्रकट होती है। आहा, क्या खुशबू है! मुझसे तो अब एक पल भी रहा नहीं जा रहा। आज तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। आप सब यहाँ बेंच पर बैठ जाइए, मैं अभी आप सबके लिए गर्मा गर्म मोमोज लाती हूँ। भूत और चुड़ैल जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं, जबकि कंकाल भी उनके पास ही खड़े हो जाते हैं। तभी राधा एक एक करके उन सभी के लिए गर्मा गर्म मोमोज लेकर आती है। आखिरकार आ ही गए मोमोज। मेरी अतड़ियां भूख के मारे छटपटा रही थीं। चुड़ैल अपने हाथों से मोमोज उठाती है और खाने लगती है। वाह वाह रे राघव, क्या मोमोज बनाए हैं, मजा आ गया। सुन राघव, आज भूख ने मेरा भी हाल बेहाल कर दिया है। अगर तेरे मोमोज में वो तांत्रिक भस्म का जायका नहीं मिला ना, तो मैं तेरा पूरा स्टीमर और तुझे दोनों को जिंदा निगल जाऊंगा। तभी राधा डरते डरते भूत के लिए भी मोमोज की प्लेट लेकर आती है। भूत पलक झपकते ही पूरी प्लेट साफ कर देता है। आहा, क्या लाजवाब स्वाद है, मजा आ गया। ए राघव, मेरे लिए एक प्लेट और लगा। और सुन, तुझे तो पता है ना कि मुझे तीखा बहुत पसंद है, चटनी ज्यादा डालना। जी बिल्कुल भूत जी। राधा जल्दी से एक और प्लेट मोमोज लाती है। भूत उसे भी बड़े चाव से खाने लगता है। मोमोज खत्म होते ही वो राघव को अपने पास बुलाता है। राघव, जरा मेरे पास आओ। जी अभी आया भूत जी। राघव जैसे ही भूत के पास आता है, भूत हवा में हाथ लहराता है और राघव की हथेली पर सोने के चमचमाते सिक्के रख देता है। ये लो, तुम्हारी ईमानदारी और इस बेमिसाल स्वाद का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद भूत जी। अरे भाई, इस स्टीमर से उठते धुएं ने तो मेरी सूखी हड्डियों में भी जान फूंक दी है। राघव, 2 प्लेट मोमोज इधर भी दो ना भाई। हाँ, और चटनी में कंजूसी मत करना, वरना हम तुम्हारी दुकान के सारे खाली बर्तन उठाकर यहीं मौत का तांडव शुरू कर देंगे। ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी भिजवाता हूँ। उसी वक्त शमशान के किनारे झाड़ियों के पीछे छुपा राघव का दुष्ट पड़ोसी जगत ये सब देख रहा था। डर के मारे उसकी घिग्गी बंधी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने भूतों के हाथ में सोने के सिक्के देखे, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अरे बाप रे बाप, ये राघव और राधा तो भूतों को मोमोज खिलाकर रातों रात अमीर बन रहे हैं।
मुझे तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी बिमला को ये राज बताना होगा। जगत वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। उधर राघव और राधा सारी रात शमशान के भूतों और चुड़ैलों को मोमोज बेचते रहते हैं। सुबह होने से ठीक पहले राधा राघव से कहती है, अजी अब हमें घर चलना चाहिए। शमशान के सारे भूत चुड़ैल मोमोज खाकर जा चुके हैं, अब और कोई नहीं आएगा जी। बस थोड़े से ही मोमोज बचे थे भाग्यवान, ये भी बिक जाते तो बड़ा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। ये कहकर राघव जैसे ही अपनी मोमोज की रेहड़ी समेटकर घर निकलने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। वो देखता है कि कुछ लोग शमशान में एक शव लेकर आ रहे हैं। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये आवाज जैसे जैसे राघव के करीब आ रही थी, शमशान की हवा और ठंडी होती जा रही थी। वो देखो राधा, सुबह सुबह कुछ लोग शमशान में शव लेकर आए हैं। थोड़ा रुक जाते हैं भाग्यवान, क्या पता हमारे बचे हुए मोमोज भी बिक जाए। लेकिन जैसे ही वो लोग शव को जमीन पर नीचे रखते हैं, तभी अचानक शमशान में एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। अरे रे, ये अचानक क्या होने लगा? इतना भयानक तूफान कहाँ से आ गया? चलो चलो कहीं छिपने की जगह ढूंढते हैं। काका वो देखो, वहाँ शमशान के कोने में एक मोमोज का ठेला लगा है, चलो वहीं चलते हैं। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। इस मूसलाधार बारिश में चिता कैसे जलेगी? चलो चलो जल्दी उस रेहड़ी वाले के पास चलो। देखते ही देखते अर्थी लेकर आए सभी लोग भागकर राघव और राधा के मोमोज के ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या खुशबू है! इस खुशबू ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। भैया जरा मेरे लिए भी एक प्लेट मोमोज लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ भैया अभी देता हूँ, बस 2 मिनट। राघव जैसे ही मोमोज की प्लेट गोपाल को देता है, उसकी गर्म गर्म खुशबू हवा में तैरती हुई सीधे उस शव तक पहुंच जाती है। खुशबू सूंघते ही अचानक उस लाश में से एक डरावनी चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। वाह क्या लाजवाब खुशबू है! इस खुशबू ने तो मुर्दे में भी जान डाल दी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उस मूसलाधार बारिश में ही वो चुड़ैल तैरती हुई राघव के ठेले के पास पहुंचती है और राघव की तरफ घूर कर कहती है, तुम यहाँ मोमोज बेच रहे हो? मुझे भी एक प्लेट मोमोज दो। हाँ हाँ क्यों नहीं चुड़ैल जी, अभी देती हूँ। राधा बिना किसी खौफ के उस चुड़ैल को मोमोज की एक प्लेट दे देती है। चुड़ैल मज़े से चटनी लगाकर पेट भरकर मोमोज खाने लगती है। ये देखकर गोपाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है और ये तो मजे से मोमोज खा रही है। साक्षात चुड़ैल को अपने सामने देखकर वहाँ खड़े बाकी सब लोग भी बुरी तरह डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल तो हूबहू मुन्नी काकी जैसी दिख रही है, कहीं ये मुन्नी काकी की ही आत्मा तो नहीं है? अच्छा तो तुम सब मुझे इस तूफान और बारिश में अकेला छोड़कर यहाँ मज़े से मोमोज खा रहे हो? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को गुस्से में आग बबूला होते देख राधा बड़े प्यार से कहती है, चुड़ैल जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। हमारे मोमोज सबके लिए हैं। इन मोमोज का स्वाद ऐसा है कि इन्हें खाकर भूत प्रेत और चुड़ैलों की भटकती आत्मा भी तृप्त हो जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? वाकई ये मोमोज खाकर मेरी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। चलो अब मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल धीरे धीरे आसमान में गायब हो जाती है। उसके जाते ही बारिश भी थम जाती है और वो लोग चैन की सांस लेकर चिता जलाते हैं। चलिए जी, अब सुबह होने वाली है, अब सारा सामान समेटते हैं और घर चलते हैं। इसके बाद दोनों अपना ठेला लेकर घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे सुबह की धूप खिल जाती है। उधर जगत रात की पूरी आप बीती अपनी पत्नी विमला को सुनाता है। अच्छा ये बात है, हमें उस राघव और राधा पर कड़ी नजर रखनी होगी। आखिर वो ऐसे कौन से मसाले डालते हैं जो उनके मोमोज इतने स्वादिष्ट बनते हैं? हमें किसी भी तरह इसका पता लगाना ही होगा। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो चलो अभी वो दोनों घर पर ही होंगे,
हम उनकी रसोई की खिड़की से झांक कर देखते हैं कि वो मोमोज कैसे बनाते हैं। ये कहकर वो दोनों चुपके से राघव के घर पहुंचते हैं और रसोई की खिड़की के पीछे छिपकर अंदर झांकने लगते हैं। अजी मोमोज की स्टफिंग तो पूरी तरह तैयार है। अब जरा वो काल भैरव की भस्म वाला डिब्बा ले आइए। भस्म को भी तो इसमें मिलाना है। हाँ भाग्यवान, मैं अभी लेकर आता हूँ। राघव पास वाले कमरे में जाता है और वहां से काल भैरव की दिव्य भस्म का डिब्बा लाकर राधा के हाथों में दे देता है। बस अब इस भस्म को मैं इस स्टफिंग में मिला देती हूँ, फिर देखना इसका चमत्कार। राधा मोमोज के मसाले में काल भैरव की उस दिव्य भस्म को अच्छे से मिला देती है और खिड़की के पीछे छिपे जगत और विमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों दबे पांव वापस अपने घर लौट आते हैं। अच्छा, तो असली खेल इस भस्म का है। जो भी हो, हमें किसी भी कीमत पर वो डिब्बा हासिल करना ही होगा। ठीक कहा भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों तो रोज रात को शमशान में मोमोज बेचने चले जाते हैं। रात में उनका घर बिल्कुल खाली रहता है। मौका देखकर हम वो डिब्बा उठा लेंगे। धीरे धीरे रात का घना अंधेरा छा जाता है। रोज की तरह राघव और राधा अपनी मोमोज की रेडी लेकर शमशान के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। उधर राघव और राधा का घर खाली पाकर जगत और विमला दबे पांव उनके घर में घुस जाते हैं और सीधे रसोई की तरफ बढ़ते हैं। तुम जल्दी से चारों तरफ डिब्बा ढूंढो, मुझे तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे रुको भाग्यवान, घबराओ मत, तुम रसोई में ही ढूंढो, मैं पास वाले कमरे में ढूंढता हूँ। और उधर शमशान में रोज की तरह भूत, चुड़ैल और कंकाल मजे से गर्मा गर्म मोमोज खाने में लगे हुए थे। मिल गया मिल गया भाग्यवान, ये रहा भस्म का वो जादुई डिब्बा। लेकिन जैसे ही जगत उस डिब्बे को अपने हाथ में उठाता है, उधर शमशान में मोमोज खा रहे भूत को इस बात का एहसास हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अरे अनर्थ हो गया, कोई राघव के घर में घुसकर काल भैरव की दिव्य भस्म वाला डिब्बा चोरी कर रहा है। चलो चुड़ैल, चलो कंकाल, सब के सब मेरे साथ चलो। आज उन चोरों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। और उसी पल सारे भूत, चुड़ैल और कंकाल शमशान से हवा में गायब हो जाते हैं और सीधे राघव के घर आ जाते हैं। अजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर वो भस्म वाला डिब्बा किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो क्या होगा जी? तुम चिंता मत करो राधा, काल भैरव की दिव्य भस्म को कोई आम इंसान संभाल ही नहीं सकता। अगर किसी ने उसे गलत इरादे से छुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चोरो, हमारी भस्म चुराओगे? तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? अब तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। भूत और चुड़ैल को देखकर दोनों डर के मारे चीखने लगते हैं। हाँ भूत जी, हमें माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो। शमशान के भूतों से छल करने की सजा सिर्फ मौत है। तुमने काल भैरव की पवित्र भस्म को छूने का दुस्साहस किया है। चुड़ैल और भूत अपनी जादुई शक्तियों से जगत और बिमला को हवा में उठा देते हैं। तभी राघव और राधा दुकान बढ़ाकर अपने घर वापस लौटते हैं। घर का दरवाजा खुला देखकर और अंदर से चीखें सुनकर वे दोनों दौड़कर अंदर आते हैं। अरे भूत जी, चुड़ैल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए। राघव, इन दोनों दुष्टों ने तुम्हारे घर में चोरी की है। ये हमारी पवित्र भस्म चुराकर भाग रहे थे। हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये हमारे पड़ोसी हैं। भले ही इन्होंने लालच में आकर गलती की, पर अगर आप इन्हें मार देंगी तो शमशान का रहस्य सबके सामने आ जाएगा। हमारी रेडी बंद हो जाएगी। राघव और राधा, तुम दोनों बहुत दयालु हो। तुम्हारे कहने पर हम इन दोनों को जिंदा छोड़ रहे हैं। राधा के कहते ही भूत, जगत और विमला को हवा से सीधे जमीन पर पटक देते हैं। दोनों दर्द और डर के मारे कांपने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधा दीदी, आपकी वजह से आज हमारी जान बच गई। लेकिन याद रखना, अगर इन दोनों ने दोबारा तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इनका अंजाम इससे भी बहुत बुरा होगा। इतना कहते ही सारे भूत, चुड़ैल और कंकाल हवा में उड़कर वापस शमशान की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही जगत और विमला भी रोते हुए अपने घर भाग जाते हैं। राघव और राधा हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि काल भैरव की कृपा से आज उनकी दुकान और उनकी जान दोनों बच गईं।